मानव जीवन में शुक्रदेव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये वैवाहिक सुख और भौतिक सुखों के कारक होते हैं। यदि ये सुख कुंडली में सही स्थिति से ना बैठे हों तो व्यक्ति इन सभी सुखों से वंचित रह जाता है। चाहे कितने भी उसके पास सुख साधन के सामान हों, लेकिन वो उनका उपभोग नहीं कर पाएगा। तो शुक्रदेव क्या होते हैं? धन के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, ऐशो आराम के कारक होते हैं। आपके जीवन में जितने वैभवशाली वस्तुओं का जो आप उपभोग करते हैं उसके कारक होते हैं शुक्रदेव। हर ग्रह धन देने में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शुक्रदेव ऐसा धन देते हैं जो लाखों रुपए आपकी बैंक में पड़ा हुआ है, लाखों रुपए घर में पड़ा है, और 10 की जगह 100 रुपये ख़त्म करने की क्षमता आपको शुक्रदेव ही प्रदान करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय यहाँ पर गोचर कर रहे थे और 7 मार्च को आपके द्वादश भाव में शुक्रदेव का गोचर होगा। यहाँ पर शनिदेव और सूर्यदेव पहले से विद्यमान हैं और सूर्यदेव यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ पर 14 मार्च को आ जाएंगे। अब यहाँ पर रह जाएगी शनि और शुक्र की युति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे नवग्रहों के 2 ग्रुप डिवाइड हैं। 2 ग्रुप में शनिदेव और शुक्रदेव एक ही ग्रुप के हैं और एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ ये अपने मित्र के घर में हैं। वहीं 31 मार्च को इनका द्वितीय गोचर होगा। इस बार मार्च माह में शुक्रदेव 2 बार गोचर बदलेंगे। तो मीन राशि इनकी उच्च की राशि है, वहीं धनु राशि में ये सामान्य फल देते हैं। तो यहाँ पर जब ये द्वादश भाव में होते हैं तो अति विशिष्टकारी होते हैं। हमारे देश की सर्वोच्च उद्योगपति मिसेज नीता अंबानी जी की कुंडली के द्वादश भाव में ही शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। द्वादश भाव में गोचर होना शुक्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और आपके लिए ये यहाँ पर अति विशिष्टकारी ग्रह बनकर आए हैं और अपनी मित्र की राशि में हैं, मित्र के साथ में हैं, तो आपको शुभ फल कारक ही होंगे। यहाँ पर बैठकर आप अगर विदेशों से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाले हैं। आपकी विदेशों से इनकम में वृद्धि होगी और आपकी विदेशों से जो आ रहा धन है उसमें बहुत आपको इजाफा इस समय पर देखने के लिए मिलेगा। आपके कोर्ट कचहरी में यदि केस पड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा उन्हें एक कदम आगे बढ़ के उन्हें समझा लेना चाहिए, अपने पक्ष में फैसला कर लेना चाहिए। शनि, सूर्य और शुक्र, सूर्यदेव के साथ में आने से शुक्र इस समय पर अस्त भी हो जाएंगे, जिसके लिए आपको थोड़े से उपायों की ज़रूरत पड़ेगी। सूर्यदेव के साथ जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो अस्त अवस्था में माना जाता है और इस समय शुक्रदेव भी 7 मार्च को अस्त अवस्था में जा रहे हैं। ये 14 मार्च तक अस्त रहेंगे, क्योंकि 14 मार्च को यहाँ पर आ जाएंगे। अब तो जैसा मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव हमें नहीं मिलता। कारण क्या होता है, मान लीजिए ये ग्रह है और ये हम हैं, तो कुछ मर्मज्ञों के अनुसार जब इनके बीच में सूर्य आ जाता है तो इनकी जो किरणें निकलती हैं उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। इस अवस्था में भी आपके पास ग्रह की किरणें नहीं पहुंच पाती। द्वितीय मर्मज्ञ जो बोलते हैं ये ग्रह है और जब ये अपनी निश्चित कक्षा में चलते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप पहुंच जाता है तब भी इनका प्रभाव सूर्य हम तक नहीं पहुंचने देता। कुल मिलाकर देखें तो 14 मार्च तक शुक्रदेव जो हैं अस्त हैं और आपको इनका प्रभाव नहीं मिलने वाला। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, जब भी कोई ग्रह इस भाव में गोचर करता है, किसी भी भाव में गोचर करता है, वो 5 अवस्थाओं का भोग करता है। बालावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। तो यहाँ पर इनकी बाल अवस्था समझ लीजिए अस्त भाव में ही बीत जाएगी। उसके बाद इनकी डिग्री भी बढ़ेंगी, तब आपको इनका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। वहीं जब इनकी सप्तम दृष्टि यहाँ जाएगी तो आपके षष्ठ भाव में यदि आपने कोई ऋण ले रखा है, आप उसे चुकाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर कोई कंपटीशन वगैरह में आप बैठ रहे हैं तो 100% आप उसे 100% क्लियर कर देंगे, क्योंकि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए ये भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस समय शनि और शुक्र की युति आपके इस भाव पर पड़ेगी। जब शनि और शुक्र की ये युति बनकर यहाँ पर
प्रभाव पड़ेगा तो इस समय आप प्रतियोगी परीक्षाओं को 100% क्लियर कर देंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। शत्रु यदि आपके हैं तो शत्रु इस समय आपसे परास्त रहेंगे, क्योंकि शनिदेव वैसे ही यहाँ पर सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं और साथ में शुक्रदेव भी आ गए, तो इस समय आपके शत्रुओं को आपको जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। शनिदेव ही इतना अच्छा जवाब दे देंगे कि आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। जब पराक्रम भाव के स्वामी द्वादश भाव में जाएंगे तो आपको इस समय पर विदेश से जुड़कर कोई पराक्रम करना चाहिए। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो इस समय विदेशों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विदेश में किसी जॉब के लिए वो आपको मिल जाएगी। वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आप कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन इस दौरान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहेंगे। इनकी कोई बहुत लंबे समय से चली आ रही समस्या अगर थी तो वो समाप्त हो जाएगी। आप इस समय पर अगर एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर सोशल मीडिया से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। सोशल मीडिया से जुड़कर काम करने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपके राहु देव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए प्रभाव बना रहे हैं। आपके राहु देव भी इस समय स्वांग कारक आपको बना रहे हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को देखकर जिस तरीके से वो मोटिव है उसी तरीके से, और विदेश के स्वामी, पराक्रम के स्वामी विदेश में जाकर बैठे हैं, यानी सोशल मीडिया पर इस वक्त आपके कार्य करने के बहुत उत्तम योग बने हुए हैं। अगर विदेश से जुड़कर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया पर अगर काम करेंगे तो इसमें भी देखिए विदेश का समावेश हो जाता है, क्योंकि देश विदेश हर जगह आपकी वीडियोस जाती हैं, आपके लिंक जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी वहाँ से रिजल्ट मिलता है। ऐसे समय पर आपको विदेश से जुड़कर कार्य करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। आप अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी अष्टम भाव की। ऐसे समय में देखिए आपके लीवर से जुड़े हुए, पेट से जुड़े हुए, किडनी से जुड़े हुए कोई समस्या आ रही हैं तो इस समय पर आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। पहले से यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको इस समय पर उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अष्टम के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। अब ऐसे समय में अगर आपकी कुंडली में थोड़े से भी खराब हुए तो आपको नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं। आपको कोई भी बीमारी इस समय पर अवॉइड नहीं करनी है। अब देखिए शुक्र की पहचान आप कैसे कर सकते हैं कि आपकी जीवन में शुभ प्रभाव कारक है या अशुभ प्रभाव कारक है। यदि आपके हाथ के अंगूठे में कभी कभी दर्द बना रहता है या लगातार दर्द बना रहता है तो समझ लीजिए शुक्र आपके खराब है। आपके जीवन में नीरसता है, हर चीज़ आपके पास है फिर भी आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगता, किसी काम में नहीं लगता, क्योंकि जोश और मान सम्मान के कारक भी होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपके शुक्र खराब हैं। ऐसी दशा में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हो सके तो ज्योतिषीय परामर्श लें। ज्योतिषीय परामर्श के द्वारा इसे सही कर सकते हैं, और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आपको कुछ उपाय रेगुलर करने चाहिए। सबसे पहले क्या, शुक्र बीज मंत्र का जाप करें। ओम सुन शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी सुविधा अनुसार जाप प्रारंभ करें। नियमित जाप करने से आपके शुक्र मजबूत हो जाएंगे। दूसरा क्या है, आप शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं। तीसरा, शुक्र की होरा में निर्जला व्रत करें। जब शुक्र की होरा जो ये सूर्योदय से लेकर 1 घंटे बाद का समय होता है, तो इस दौरान यदि आप निर्जला व्रत करते हैं तो ये करने से भी आपके शुक्र धीरे धीरे बली होते चले जाते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। शुक्रवार को काली गाय को हरी घास खिलाएं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में आप दूध से बनी हुई खीर जिसमें केसर डालकर ले जाएं और चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करें। माता को भोग लगाएं या फिर मीठी दही माता को भोग लगाएं। स्त्रीम बीज मंत्र का आप नियमित जाप प्रारंभ करें। आपके शुक्र आपको बहुत अच्छा प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। देखिए तमाम भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं शुक्रदेव, तो इन्हें बलि रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।